विजक क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है। आनंद, मुझे पता था आनंद, तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। हाँ, खुश तो बहुत होगी तुम, क्योंकि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गई। कैसी चाल आनंद? मैंने तो तुमसे प्यार किया है। प्यार? दुर्गा, तुम सिर से पांव तक सिर्फ एक झूठ हो, झूठ। तुम्हारा प्यार एक ढोंग है, छलावा है और कुछ भी नहीं। आनंद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं दुर्गा तुमको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। तुमने लोगों के दिल में मेरे खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की, यहां तक कि शालिनी मेरी पत्नी है, इसको साबित करने के लिए फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट तक बनवाया और नंदिनी तक पहुंचाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन फेल हो गया। आखिर ये सब करके मुझे क्या मिलेगा आनंद? दुर्गा, ये तुम अपने आप से पूछो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। शालिनी को तुमने 2 एयर टिकट्स दिए। नंदिनी ने वहां पर आकर सबसे पहले वही टिकट देखने के लिए मांगे, और यही तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तुम्हारा बिल्कुल। क्योंकि उन टिकट्स के बारे में मेरे और शालिनी के सिवा सिर्फ तुम जानती थी। वाह, बहुत खूब। तो तुम अक्लमंदी हो। ये सब देखकर मुझे तुम पर और भी प्यार आ रहा है। और दुर्गा, मुझे तुमसे और भी नफरत हो रही है। तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। अच्छा किया जो मैंने तुमसे शादी नहीं की। मोहब्बत और जंग में सब जायज है आनंद। मैं भी तुम्हें इस बात का एहसास दिला दूंगी कि मुझे ठुकराकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दुर्गा, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि मुझसे दूर रहो। दूर तो मैं रहूंगी आनंद, लेकिन तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। ये आनंद किस लिए आया था? अपने दिल के छाले फोड़ने। मतलब वो तुम्हारे रचाए खेल के बारे में सब कुछ जान गया है। जान तो गया, लेकिन मेरा बिगाड़ेगा क्या? वो तुमसे और भी नफरत करने लगेगा। नफरत तो मैं भी करती हूँ उससे। हाँ, ये बात और है कि मेरे नफरत का अंदाज अलग है। सामने से प्यार और पीछे से वार। क्या कहा आपने? गुज्जर आपके पास आया था? कब आया था वो? लीजिए, और आप हमें अब बता रही हैं? खैर, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। हाँ, हम देख लेंगे। ठीक है, हम रखते हैं। नमस्कार सेठ जी। ए गुज्जर, भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी। सरोजा देवी को तुम्हारे साथ शिकायत है। शिकायत तो हमें होनी चाहिए थी सेठ जी, क्योंकि कोठी बिकवाने का काम हमारा था। भाई, हर सौदे की अपनी अपनी किस्मत होती है। ये सौदा सरोजा देवी की किस्मत में था, कोई क्या कर सकता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपने 25 लाख से मतलब है। ये लीजिए। क्या करें इसका? अरे 25 लाख सजा संवार के इसमें रख दीजिए, और क्या। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किस लिए दें तुम्हें हम पैसे? सेठ जी, आपने वादा किया था कि लाल कोठी का सौदा होने के बाद आप हमें 25 लाख देंगे, याद है? हाँ, वो तब अगर तुम सौदा करवाते, लेकिन ये सौदा सरोजा देवी नहीं करवाया। अरे तो किसी ने भी करवाया हो सेठ जी, क्या फर्क पड़ता है।
हमने लाल कोठी के लिए बहुत पापड़ बेले। अगर आप मुकर गए तो ये मान लीजिए कि ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा आपको। हमारा नाम गुज्जर है। और गुज्जर जी, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि नंदिनी के अपहरण में आपका हाथ था तो कितने साल की होगी? धमकी दे रहे हैं हमें? नहीं नहीं, करके दिखाएं। ये बता दीजिए कि आप यहाँ से सीधा घर जाना चाहेंगे या पुलिस थाने? फाइनल नमस्ते। ठीक है, वहीं आके मिलेंगे तुमसे। दीदी, कॉलेज में मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने हैं, जैसे लीसा। पता है, उसके पेरेंट्स के पास बहुत सारे पैसे हैं। और एक और नया फ्रेंड भी बनाया है, आर्यन। He is so handsome, he is so gorgeous. पता है, उसने मुझे देखते ही कहा, हाय गॉर्जियस। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, बताइए ना कब मिलेंगे? दीदी। आशा, अगर तुम्हें उन्हें मुझसे मिलवाना है तो उन्हें यहाँ लाल कोठी आना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जब से वो मैरिज सर्टिफिकेट मिला है ना, आप ऐसे क्यों बिहेव करती है? ऐसा कब तक चलेगा? अब ऐसे नहीं चलेगा। आनंद, तुम यहाँ भी आ गए? नंदिनी, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूं। आनंद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नंदिनी, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो ना कि मैंने शालिनी से शादी कर ली, और तुम्हारे पास सबूत भी है, वो मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन वो जाली है, और वो तुम तक भेजा है दुर्गा ने। ये वही दुर्गा है जिससे कभी मेरी शादी होने वाली है। लेकिन ठीक फेरों के वक्त मुझे पता चला कि मेरी उससे शादी नहीं, सौदा हो रहा है। मैंने खुद बिकने से इनकार कर दिया और ठोकर मार दी उस दुर्गा को। तुम्हारे मन में और मेरी जिंदगी में उसने ही आग लगाई है। एंड आई एम श्योर कि शालिनी के पर्स में एयर टिकट्स हैं, उसकी खबर भी दुर्गा ने ही तुम्हें दी होगी। आई एम श्योर। एक लड़की का फोन आया था मुझे। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी शुभचिंतक है। जरा सोचो नंदिनी, उसने अपना नाम तुम्हें क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि उसके मन में चोर था। मगर अफसोस कि वो अपनी चाल चलने में कामयाब हो गई। लेकिन आनंद, तुमने मुझे दुर्गा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नंदिनी, दुर्गा इस लायक नहीं है कि उसके बारे में बात भी की जाए। बस इतना जान लो कि वो सुखेंद्र लाल की बेटी है और मेरा गुजरा हुआ कल। दुर्गा ने जो भी किया, जो कुछ भी किया, मुझे उससे ऐसी ही उम्मीद थी। लेकिन तुमने और तुम्हारे डैड ने जो भी किया, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। आनंद, आनंद, दुर्गा, तो ये सब दुर्गा का क्या धरा है? हाँ मम्मी, ये कोई सुखेंद्र लाल की बेटी है। सुखेंद्र लाल, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसे। तो आनंद उस सुखेंद्र लाल का जमाई बनते बनते रह गया। बड़ी दिलचस्प चीज है ये दुर्गा, और हमारे काम की भी। कौन? अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई रो क्यों रहे हो? बहुत बड़ा पाप हो गया समझ साहब। पाप? कैसा पाप? हमें माफ कर दीजिए।
अरे आओ, तुम बैठो तो सही। क्या हुआ तुम्हें? अंदर आओ। क्या हुआ तुम्हें? आओ आओ बैठो। क्या बात है? अरे आखिर हुआ क्या भाई? हमें माफ कर दीजिए। मैं आपका साथ न देके राम अवतार का साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए। अरे भाई देखो, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम भूल जाओ ये सब और रोना तो बंद करो। तो आपने हमें माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। अरे वो, तुमने शराब पी रखी है। दूर बैठो। वो क्या है कि शर्म से पानी पानी हो रहा था, इसलिए आज मैंने 2 घूंट लगा लिए। भाई 2 घूंट या 4 घूंट शराब नहीं पीने चाहिए, बुरी चीज है। समझ साहब, आज से शराब बंद। वो क्या है कि पीने के बाद आदमी सुना है सच बोलता है। आज हम भी अपने दिल की बात कहें। अरे भाई शराब पी हो या न पी हो, आदमी को हमेशा सच कहना चाहिए। समर साहब, ये जो राम अवतार है ना, उसकी नीयत ठीक नहीं है। बेईमान आदमी है। आपको बयाना देके कोठी का, उसने कोठी का सौदा पता दिया। और अब खरीदार ढूंढता घूम रहा है। जब दूसरा ग्राहक मिलेगा तब वो पैसा आपको देगा। आप सोचिए, वरना वो अपने पैसे क्यों फंसाएगा? भले ही कोठी फंसी रहे। क्या कह रहे हैं आप? हम झूठ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी कहीं से पेमेंट आने वाली। आप भी बिल्कुल भोले ही हैं। फायदा उठा रहा है, बैठे बैठे मुनाफा कमाना चाहता है वो। इधर आपसे कोठी ली, दूसरे को बेच दी। 2 नंबर के पैसों की कमी नहीं है उसके पास। 2 नंबर के पैसे? जी, 2 नंबर के पैसे और धंधे। एक नहीं, कई धंधे हैं उसके। सब बताऊंगा, बस आप जरा सोच समझ के सौदा कीजिए। क्या सोच रही हो नंदिनी? वक्त बर्बाद मत करो। डैड को सारी हकीकत साफ साफ बता दो। बिगड़े हालात को अब तुम्हें फिर से ठीक करना होगा। फिर से ठीक करना होगा नंदिनी। नंदिनी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? डैड कहाँ गए? तो गए हैं पुराना हिसाब किताब चुकता करने। जी। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। समर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लिया और सब हाजिर हो जाते हैं। समर साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या बात है समर साहब, आपके तेवर को देख के लगता है कि मौसम के मिजाज कुछ ठीक है। रामअवतार जी, आप अभी और इसी वक्त लाल कोठी का सौदा पूरा कीजिए, वरना सौदा कैंसिल। समर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल हमारे हालात ठीक नहीं।
हालात का रोना आप उनके सामने रोइए जिनको आप पर भरोसा है। आप शायद समझ रहे हैं कि हम कोई बहाना बना रहे हैं। देखिए, मैं यहां कोई सफाई सुनने या देने नहीं आया। समझे नहीं आप? समर साहब, जल्दी तो हमें होनी चाहिए। पूरे 50 लाख रुपए एडवांस दे चुके हैं हम। देखिए, वो एडवांस नहीं, वो आपने मेरे अधिकारों पर रोक लगा दी। और देखिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? राम अवतार जी, मैं सिर्फ आपका फैसला सुनना चाहता हूं। हमें थोड़ी मोहलत चाहिए। देखिए, मैं आपको बहुत मोहलत दे चुका हूं। अब ये फैसले की घड़ी है। और वैसे भी मैं सौदा उन लोगों के साथ करता हूं जिन पर मुझे भरोसा हो और जिनकी नीयत साफ हो। समर साहब! आप शायद अपने वजन से हल्का समझ रहे हैं हमें। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपका वजन मुझसे ज्यादा भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। लाल कोठी का सौदा हमें तो महंगा पड़ा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। राम अवतार जी, आप खुशकिस्मत है कि मेरी जुबान नहीं खुली। अगर खुल गई ना, तो आपकी इनकम की फाइल खुल जाएगी और कानून का तमाचा आपके मुंह पर होगा और समाज की फटकार। इसलिए आप अपना सुर नीचे रखिए, नीचे रखिए। 50 लाख आपको मिल जाएंगे। लाल कोठी का सौदा कैंसिल। कौन आशा, तुम तो जरूरत से ज्यादा ही सोचती हो। पर इसके पहले जब हम पिकनिक पर गए थे तो हंगामा मच गया था। अब दोबारा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो सारी प्रॉब्लम्स मैं देख लूंगा। तुम्हें मुझ पे फेथ है ना? ऑफ कोर्स आर्यन, बट छोड़ो यार, ये तो कुछ ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स है। इसका नाम ही ले लो, आशा। ऐसे लगता है किसी आंटी को बुला रही हूँ। आशा आंटी। देखो, तुम लोग मेरे नाम पर हंसो मत। क्यों, बुरा लगा? हाँ। ओके बाबा, सॉरी। तुम प्लीज अपना नाम बदल दो। ये जो आशा है ना, ये बहुत ही ओल्ड फैशन नेम है। पर ऐश्वर्या भी तो ओल्ड नेम है। फिर पर कहने वाले तो उसे ऐश भी कहते हैं। हे, आज से हम भी तुम्हें ऐश बुलाएंगे। वैसे भी ये जो ऐश है ना, ये आशा से बहुत ही ज्यादा कूल है। ऐश, आशा, आशा, ऐश। गुड नेम। थैंक्स आर्यन, मुझे मेरा नया नाम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दुर्गा। यस, कौन? सरोजा। कौन सरोजा? मुझसे दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। मैं बड़े काम की चीज हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि जिस जगह में मैं रहती हूँ उस जगह का नाम है लाल कोठी। पुराने असूलों की, नए रिवाजों की, ये लाल कोठी इस युग की कहानी कुछ नहीं है।